मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जून में लगने वाले सूर्य ग्रहण के संदर्भ में एवं जो अन्य ग्रही संयोग बन रहा है उसके संदर्भ में। एक तरफ जहां 17 जून से लेकर के 24 जून के बीच में राहु केतु के साथ में 4 और ग्रह वक्री हो रहे हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। वहीं दूसरी तरफ 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और इस सूर्य ग्रहण का चराचर जगत पर व्यापक प्रभाव है। ऐसे में ग्रही मंत्रिमंडल में एक अद्भुत संयोग का निर्माण हुआ है जिसके प्रभाव की चर्चा आज हम यहां पर करेंगे। तो पहले प्रारंभ करते हैं सूर्य ग्रहण के संदर्भ में। तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या 21 जून 2020 दिन रविवार को सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह सूर्य ग्रहण संपूर्ण विश्व में प्रभावी है। भारत में यह, हिंदुस्तान में यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण के रूप में होगा और लगेगा कि कहां पर? तो लग रहा है मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि में और गंडो योग रहेगा उस समय। तो मिथुन राशि वाले, मिथुन लग्न वाले विशेष रूप से सावधान रहें। धनु राशि वाले भी विशेष रूप से सावधान रहें। अब बात करते हैं, वैसे तो सार्वभौमिक परिदृश्य में यदि हम इस ग्रहण की बात करें तो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार इसका जो ग्रहण का स्पर्श काल होगा वह होगा 9:16 के बाद। मध्य होगा 12:10 पर और मोक्ष होगा 3:04 पर। लेकिन सूर्य ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है। इसी कारण अगर भारतीय दृष्टिकोण से हम बात करें तो काशी को अगर हम मध्य मानकर चलते हैं तो काशी में ग्रहण का जो स्पर्श होगा वह 10:31 पर होगा, मध्य होगा 12:18 पर और मोक्ष हो जाएगा 2:04 पर। भारत के अतिरिक्त भी यह सूर्य ग्रहण विदेश के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसी कारण से संपूर्ण विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सूतक का। तो सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। तो कब से लगेगा? तो 20 जून 2020 की रात में 10:31 के बाद से ही सूतक आरंभ हो जाएगा और इस सूर्य ग्रहण में धार्मिक एवं ग्रही दृष्टि से व्यापक प्रभाव है। इसलिए दोनों का जो नियम कानून है उसका पालन करना नितांत आवश्यक होगा। यह हो गई ग्रहण कब लगेगा और ग्रहण का सूतक कब से रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किनको इस पर सावधान रहना है। तो गर्भवती महिलाएं जो हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, और बिल्कुल सावधान रहें, नुकीली चीजों का प्रयोग ना करें। इस बीच में प्रयास करें सोए भी ना, बैठ एक जगह रह करके अपने इष्ट देव को याद करें, किसी मंत्र का जप करें, जिसको भी वो मानती है उनका स्मरण करें। मतलब ईश्वर, जिस भी ईश्वर को मानती हैं उसका स्मरण करें। निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति हो। बूढ़ों और बीमार लोगों के लिए, बच्चों के लिए सूतक का कोई विशेष नियम नहीं है। इस बीच में मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे, इसमें भी दो राय नहीं है। आप अपने जीवन के उद्धार के लिए, जीवन में सुविधा बढ़ाने के लिए, कुछ नई उपलब्धि हासिल करने के लिए आप अपने इष्ट देव के किसी मंत्र का जप स्पर्श काल से लेकर के मोक्ष काल तक कर सकते हैं। मंत्रों का जप तप अनुष्ठान कर सकते हैं, यज्ञ हवन आदि कर सकते हैं। किसी कार्य का आरंभ आप नहीं कर सकते। कुछ व्यक्तिगत, जैसे दाम्पत्य जीवन के कुछ व्यक्तिगत कार्य होते हैं, वह बिल्कुल नहीं हो सकते। इस बीच में आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस ग्रहण के दौरान जो ग्रहों का संयोग बन रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हम बात करेंगे चराचर जगत पर, विश्व पर, फिर हम आएंगे भारतीय दृष्टिकोण पर।
तो ग्रहण के समय यानी 21 जून 2020 को 17 जून से 24 जून के बीच में 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, राहु, केतु, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। साथ में सूर्य भी पीड़ित हो जा रहे हैं। तो जो इसका व्यापक प्रभाव है वह क्या पड़ेगा चराचर जगत पर। तो सूर्य राजा है, सूर्य राजतंत्र है, सूर्य पिता है, सूर्य सरकारी तंत्र है, और सूर्य जब पीड़ित होगा तो जिनके जितने कार्यकर्ता हैं सब प्रभावित होंगे। यानी राज्य के राजनेता जो शीर्ष पदस्थ हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से ठीक नहीं है। राजद का कोई बड़ा अधिकारी क्षतिग्रस्त हो सकता है, सेना का कोई बड़ा अधिकारी क्षतिग्रस्त हो सकता है, सरकार का कोई बड़ा मंत्री इसके प्रभाव में आ सकता है, दुर्घटना का भी शिकार हो सकता है। इसका ध्यान रखना होगा। सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में चूक दिखाई देगी, विफलता की तरफ जाएगा, आलोचना का पात्र हो सकता है सरकारी तंत्र। इसका भी ध्यान रखना है। सरकार कोई ऐसी योजनाएं ला देगी जो आलोचना का पात्र बन जाएगी, इसका भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो, राज्य स्तर की सरकार हो। अब हम बात करते हैं केंद्र का प्रमुख, राज्य का प्रमुख, मंडल का प्रमुख और जिले के प्रमुख को विशेष तौर पर इस अवधि में सावधानी बरतनी होगी। वैसे तो ग्रहण का जो प्रभाव होता है, सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होता है अगले 3 महीने तक होता है, फिर 1 महीने तक, विशेषकर 14 जुलाई तक तो आप लोग सतर्क रहेंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है। अब प्राकृतिक स्तर पर क्या हो सकता है, तो दुर्घटना हो सकती है। कैसी? सुनामी की स्थिति बन रही है, सुनामी आ सकती है पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर। अब लोग कहेंगे कि हर बार प्रतिदिन सुनामी आती रहती है, थोड़ी थोड़ी नहीं, यहां बड़े की बात हो रही है। भारतीय दृष्टिकोण से भी, पश्चिमी क्षेत्र से, प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, इन सब जगहों पर ऐसा वातावरण बन सकता है, जल का प्रभाव हो, चक्रवात की स्थिति हो, सुनामी की स्थिति हो, भूकंप की स्थिति हो, यह बन सकती है। और विशेषकर प्रभाव में आएगा उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। इस पर हमें विशेष रूप से चौकसी बरतनी होगी, ध्यान देना होगा। अर्थात उत्तर से लेकर के दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है वह इसके प्रभाव में आ सकता है, नकारात्मक प्रभाव में दिख सकता है। भूकंप बार बार बढ़ेगा, भूकंप की बारंबारता बढ़ेगी। अब चूंकि 24 जून 2020 तक 6 ग्रह वक्री हैं, 3 महीने आगे जोड़ लीजिए तो 24 सितंबर तक विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी स्तर पर युद्ध जैसी स्थिति, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाना, 2 राष्ट्रों के मध्य बड़े स्तर पर विवाद हो जाना, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसमें 2 राय नहीं है। बिजली फटना, बिजली गिरना, बादल फटना, यह भी संयोग बन सकता है। इससे व्यापक जनहानि की स्थिति बन सकती है। भूस्खलन का होना बिल्कुल हो सकता है, इसमें 2 राय नहीं है। समुद्री चक्रवात आ सकता है, इसमें 2 राय नहीं है। आग से क्षति हो सकती है, इसमें 2 राय नहीं है। बम वर्षा के कारण भी क्षति हो, इसमें भी 2 राय नहीं है। विशेष तौर पर हमें सावधान रहना है 24 सितंबर 2020 तक। इससे पहले वीडियो में मंगल के जो राशि परिवर्तन की वीडियो थी कि मंगल का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में हो रहा है, आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। मैं टाइमिंग बता दे रहा हूं, 30 मिनट से लेकर के और अंत तक का वीडियो आप सब सुनिए। हमने स्पष्ट किया था कि भारत के, हिंदुस्तान के पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में, पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में, मतलब पश्चिमोत्तर की जो दिशा है उसमें सेना, सेनाध्यक्ष, सेना के अधिकारी, पुलिस बल आदि को व्यापक क्षति का सामना अचानक करना पड़ सकता है, जो हमें 15 जून 16 जून को दिखाई दिया। इसी प्रकार मैं फिर सतर्क कर रहा हूं कि आप
सरकार के किसी बड़े पद पर बैठे हैं, आप सरकार के मंत्री हैं, तो आप अपने कार्यों का संचालन बहुत ठीक ढंग से करिए और अपने को बचा कर करिए। इसी में सबकी भलाई है। एक बात और स्पष्ट कर दें, ऐसा नहीं है यह युद्ध भारत चीन और भारत अमेरिका की बात हो रही है। युद्ध की स्थिति किसी भी दो राष्ट्र की हो सकती है, क्योंकि इस ग्रहण का और जो ग्रही मंत्रिमंडल में वक्रत्व का जो प्रभाव है, असंतुलन की स्थिति है, इसका प्रभाव केवल भारत पर थोड़ा पड़ेगा, इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ेगा। इसलिए विश्व के अन्य राष्ट्रों के मध्य भी इसकी स्थितियां बन रही हैं। ऐसा ना समझिएगा आप लोग कि हम युद्ध की बात कर रहे हैं, नकारात्मकता की बात कर रहे हैं, तो केवल भारतीय संदर्भ में बात कर रहे हैं, नहीं, यार केंद्रीय विश्वव्यापी स्तर की बात कर रहे हैं। किसी भी दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध का वातावरण बन सकता है। हमारे जो ये बताने का तात्पर्य है यह भी है, इसको आप जानिएगा। ऐसा भी संभव है चीन एक अन्य राष्ट्रों के मध्य युद्ध हो जाए, चीन जापान का युद्ध हो जाए, अमेरिका रूस का युद्ध हो जाए, या अमेरिका भारत को सपोर्ट करे, भारत का चीन से युद्ध हो जाए, पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध हो जाए। युद्ध की स्थितियां बहुत तगड़ी बन रही हैं। ईश्वर की अनुकंपा होगी तो ही स्थितियों में सुधार होगा, अन्यथा युद्ध की घटनाएं तो घटेंगी ही। ग्रहों के आकलन से स्पष्ट हो रहा है। 24 सितंबर के पहले बार बार मैं कह रहा हूं। अब एक संदर्भ में और बात कर लें कि भारत के पड़ोसियों से कैसे संबंध होंगे इस अवधि में। कब से? 17 जून से लेकर के 24 सितंबर के बीच में तो तनावपूर्ण रहेंगे, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। पाकिस्तान बिल्कुल निश्चिंत रहें, सतर्क रहें, बदमाशी जरूर करेगा, किसी न किसी रूप में बदमाशी जरूर करेगा, चाहे वह चाइना के सह पर करे, चाहे किसी के कारण करे। क्योंकि मंगल का परिवर्तन हो गया है कुंभ राशि से मीन राशि में, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, मंगल की दृष्टि पड़ रही है राहु पर, मंगल की दृष्टि पड़ रही है बुध पर, जो ठीक नहीं है। आग में घी डालने का काम हो रहा है ग्रहों द्वारा। यह तनाव बढ़ाया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा, और चूंकि यह मीन राशि में मंगल का परिवर्तन है, सूर्य मिथुन राशि में है, तो उत्तर और जो पश्चिमी क्षेत्र है इस पर सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। केंद्रीय सरकार को, प्रदेश की सरकार को भी अपने प्रदेश में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को बचाना है, सतर्क रहना है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, चाहे वो कोरोना की स्थिति बनी हो, चाहे भूकंप की बार बार स्थिति बन रही है, चाहे वो सुनामी की स्थिति बन रही है, चाहे किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना का जो संयोग दुर्योग बन रहा है, यह ज्यादातर दक्षिणी क्षेत्र में बन रहा है और पश्चिमी क्षेत्र में बन रहा है। तो यहां पर यह परिवर्तन, चूंकि मंगल मीन राशि में जा चुके हैं, इसलिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ज्यादा प्रभावित करेगा नकारात्मकता की ओर। तो सतर्क रहें, बिल्कुल सतर्क रहें। क्योंकि एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, अब राहु की दृष्टि मंगल पर नहीं है, मंगल की दृष्टि राहु पर है। इसलिए जो भी अराजक तत्व हैं उनका सामना हमारी भारतीय सेना बहुत मजबूती के साथ करेगी, बहुत प्रमुखता के साथ करेगी, और जितने विरोधी हैं, भारत के जितने भी विरोधी तत्व हैं, सब समाप्त हो जाएंगे और हमारी सेना बड़ी मजबूत होकर के उभर कर सामने आएगी। इसमें दो राय नहीं है, आप सब देख लीजिएगा। लेकिन हमको अपने राष्ट्र की जनता को बचाना है, सांप्रदायिक तनाव को बचाना है, जाति विद्रोह की स्थिति न उत्पन्न होने पाए, इसको बचाना है। क्योंकि स्थितियां आंतरिक सुरक्षा को लेकर और बाहरी सुरक्षा को लेकर के भी ठीक नहीं है, विशेषकर 24 सितंबर 2020 तक। फिर मिलते हैं हम कि इस सूर्य ग्रहण का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के। नमस्कार।